हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उससे कितना रिमाइंडर बचता है, यानी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। तो ये नंबर्स के नए लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्म का होता है तो a नंबर हमेशा a माइनस b से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है ना। इसका मतलब रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n अपॉन a माइनस b क्या होगा, 0 हमेशा, क्योंकि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n a माइनस b से हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है। यह मैटर नहीं करता कि यहाँ पे n इवन है या ऑड है। n इवन होगा तब भी ये इससे डिविजिबल होगा, n ऑड होगा तब भी हमेशा इससे डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड तो क्या होगा, अगर n हमारा ऑड है तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n जो होता है हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होता है। यानी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a प्लस b। मतलब ये होगा कि रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a प्लस b हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। ठीक, कैसे आता है? अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो बायनोमियल थ्योरम्स के थ्रू मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उसको देखना। और मेरे ख्याल से कैट के लिए आपको इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड है। अगर आप फिर भी आप डेरिवेशन जानने के इच्छुक हैं तो मैं बता देता हूं, एक दो एग्जांपल्स लेके। डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, बस इसको कुछ नंबर्स के थ्रू मैं इसकी प्रूविंग दिखा देता हूं। सपोज करो अगर n की वैल्यू 1 है, मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1 यानी a माइनस b, a माइनस b अपॉन a माइनस b क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं तो क्या होगा हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a माइनस b हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस b, a प्लस b अपॉन a माइनस b, a माइनस b कैंसिल आउट हो गया। अगेन n इज इक्वल टू 2 पे भी ये सही है, आप चाहो तो n इज इक्वल टू 3 ले लो। अगर n इज इक्वल टू 3 लोगे तो क्या होगा हमारा, n इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a माइनस b। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a माइनस बी। अगेन a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू 4 लोगे तो क्या होगा हमारा a टू द पावर 4 होगा। इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। आप देखो ये नंबर सेम हो गए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी a आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी का मल्टीपल होता है, यानी a माइनस बी से डिविजिबल होता है। तो अगेन a पूरा नंबर हमारा क्या होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कोई भी कुछ भी हो, यह हमेशा क्या होगा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। और ये जो प्रूविंग का मेथड है इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आपने क्लास 11th में को ध्यान से पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो उसमें एक मैथमेटिकल इंडक्शन यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम से एक चैप्टर था जिसमें हम कोई भी थ्योरम को इसी तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है ना। कि अगर कोई भी इक्वेशन या फार्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है या किसी दूसरे नेचुरल नंबर के लिए सही है तो क्या होगा, हमेशा सही होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग देखा। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है और इसका यूज कहां पे करेंगे। ठीक है ना। तो मैं 2-4 क्वेश्चन इसके बेस पे करता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 12 की पावर 17 प्लस 13 की पावर 17 प्लस 14 की पावर 17 प्लस 15 की पावर 17 इज
डिवाइडेड बाय पहला 27, सेकेंड 54। ठीक है ना। हमें ये नंबर दिया है और बोला है कि अगर ये 27 से डिवाइड किया जाता है या 54 से डिवाइड किया जाता है तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज देखो, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कहते हैं, लिखते हैं नंबर हमारा क्या है, नंबर क्या हमारा 12 की पावर 17 प्लस 13 की पावर 17 प्लस 14 की पावर 17 प्लस 15 की पावर 17। ठीक। अब एक चीज देखो, पावर क्या है, ऑड है। ठीक। 12 प्लस 15 क्या होता है 17, 13 प्लस 14 क्या होता है 17। अब मैं क्या करूंगा, 12 और 15 को एक साथ लिख दूंगा, 13 और 14 को एक साथ लिखूंगा। तो देखो क्या होगा, ये इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 12 की पावर 17 प्लस 15 की पावर 17, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 13 की पावर 17 प्लस 14 की पावर 17। ठीक है ना। अब देखो, अभी मैंने बोला था इफ n इज ऑड देन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है n वो ऑड है और उसकी वैल्यू क्या है 17। इसका मतलब ये जो नंबर होगा यह 12 प्लस 15 से हमेशा डिविजिबल होगा और a नंबर जो होगा वो हमेशा 13 प्लस 14 से डिविजिबल होगा। तो 12 प्लस 15 क्या होता है 27, 13 प्लस 14 क्या होता है 27। इसका मतलब a नंबर भी 27 से डिविजिबल है, a नंबर भी 27 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है यानी दिस प्लस दिस हमेशा क्या होगा 27 से डिविजिबल होगा और इसको जब 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 12 की पावर 17 प्लस 15 की पावर 17 प्लस 13 की पावर 17 प्लस 14 की पावर 17 अपॉन 27 क्या हो जाएगा 0। ठीक। यानी फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्योंकि हमें दिख गया था कि 12 प्लस 15 क्या होगा 17, 13 प्लस 14 क्या होगा 17, यानी जब इसको हम 17 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेकिन सेकंड क्वेश्चन 54, यानी हमें बताना है कि क्या ये नंबर 54 से डिविजिबल है या नहीं। अब बताओ कैसे करेंगे, पावर का सम कहीं पे दो नंबर अगर मैं ऐड करूं तो 54 तो आ नहीं रहा, फिर कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम लोग। देखो हमें पता है ये जो नंबर हमारा क्या है ये 27 से डिविजिबल है। अब अगर इनका सम इवन आ जाए, इवन का मतलब क्योंकि देखो 54 क्या होता है 27 इंटू 2 होता है, ये नंबर 27 से डिविजिबल है, हमने प्रूव कर दिया। अगर ये जो नंबर इसका सम अगर 2 से भी डिविजिबल होगा तो ये नंबर डेफिनेटली 54 से डिविजिबल होगा क्योंकि इस नंबर के अगर फैक्टर एक फैक्टर 27 हो जाए दूसरा फैक्टर 2 हो जाए, 27 ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है कि 27 इसका फैक्टर है। अब अगर हम प्रूव करते हैं कि इसका एक फैक्टर 2 भी है तो क्या होगा ये 54 से डिविजिबल होगा। तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखो कुछ करना नहीं आपको, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। ऑब्जर्व क्या करना है मैं बताता हूं, इसको मैं रब कर दिया। अब एक चीज देखो ये क्या लिखा है 12 की पावर 17, 12 की पावर 17 यानी जब हम 12 की पावर 17 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, इवन आएगा कि ऑड आएगा। 12 की पावर 17 का मतलब होता है 12 इंटू 12 इंटू 12 कितने टाइम्स 17 टाइम्स। ठीक है ना। अगर मैं 12 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा क्योंकि 12 क्या है एक इवन नंबर है। ठीक है ना। सिमिलरली जब 13 को मैं 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा क्योंकि ऑड की पावर n हमेशा होता है ऑड और इवन की पावर n क्या होता है हमेशा इवन। तो देखो ये हो जाएगा इवन, ये होगा ऑड प्लस होगा हमारा इवन और ये हो जाएगा ऑड। ठीक है ना। अब बताओ इवन प्लस इवन इवन होगा, ऑड प्लस ऑड इवन, यानी ये जो पूरा सम आएगा ना ये पूरा सम क्या आएगा इवन। जैसे ही हमने देखा कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे तो जो सम आएगा वो इवन आएगा। इवन आने का मतलब ये क्या होगा, नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है 27 से भी डिविजिबल है, इसका नंबर किससे डिविजिबल होगा 54 से। इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा हमारा 12 की पावर 17 प्लस 13 की पावर 17 प्लस 14 की पावर 17 प्लस 15 की पावर 17 अपॉन 54 क्या आएगा 0। ठीक समझ में आया।
हम कैसे क्या करना था इसमें, सबसे पहले आपको देखना था कि नंबर 27 से डिविजिबल है, जो कि हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि 27 से जब रिमाइंडर निकाल रहे थे तो इसका रिमाइंडर क्या आया था 0। इसका मतलब ए नंबर 27 से डिविजिबल था। जैसे हमें पता चला कि नंबर 27 से डिविजिबल है, फिर हमने क्या किया, हमें ये करना था कि अगर ए नंबर इवन है यानी ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा तो अगर 27 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 54 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। और इसका चूंकि इवन है तो इवन की पावर कुछ भी करेंगे हमेशा इवन आएगा, ऑड की पावर कुछ भी करेंगे तो ऑड आएगा। तो देखो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा और ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, तो जो पूरा सम आएगा वो इवन आएगा, मतलब 2 से डिविजिबल था। तो अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल है, तो डेफिनेटली 54 से डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन (18 to the power 19 plus 21 to the power 19 plus 17 to the power 19 plus 23 to the power 19 is divided by नहीं एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 22 होगा, 18 to the power 19, 21 to the power 19, 17 to the power 19 एंड और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 22 to the power 19। ठीक है ना। इज डिवाइडेड बाई 39। अगर हम इसे 39 से डिवाइड करते तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, या 78 से डिवाइड करते हैं, 78 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, बताओ जल्दी से। ठीक, तो हमें क्या करना है, 78 से डिवाइड करने तो रिमाइंडर क्या करना है। तो सबसे पहले देखो पूछा है कि इस नंबर को 78 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि 78 क्या होता है हमारा 2 into 39 होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है पावर क्या है, ऑड है, और 18 + 21 क्या होता है 39, 17 + 22 क्या होता है 39, यानी 18 + 21 = 39, 17 + 22 = 39। इसका मतलब 18 to the power 19 plus 21 to the power 19 plus 17 to the power 19 plus 22 to the power 19 is divisible by 39। यानी अगर 39 से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, यानी ये नंबर किससे डिविजिबल है 39 से डिविजिबल है। सेकेंड चीज, अभी जो मैंने इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि इवन की पावर कुछ भी हमेशा इवन होता है और ऑड की पावर कुछ भी हमेशा ऑड होता है। तो देखो ये हमारा इवन प्लस इवन इवन है, यानी ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, क्योंकि 21 to the power 19 है तो ये हमेशा ऑड आएगा और ये हमेशा ऑड आएगा, और एक ऑड और एक ऑड, मतलब ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या होते हैं हमेशा इवन होते हैं। तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा इवन आएगा, मतलब ये नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल है। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और 39 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर 78 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर दिस डिवाइडेड बाई 78 = 0। ठीक है ना, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग ये फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें रिमाइंडर पे बेस्ड मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कैट में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।